So hey everyone, this is Vaishnavi and welcome to Accounts Expert. गाइज आज की वीडियो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाली है। हम बात करेंगे अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बारे में। जनरल सेंस में आपको और हमें पता है कि अकाउंटिंग का मतलब होता है किसी भी बिजनेस का, किसी भी कंपनी का हिसाब किताब रखना। दैट्स ट्रू, बट अगर आपको कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन चाहिए या आपको किसी प्रोफेशनल पर्सन को एक्सप्लेन करना है कि अकाउंटिंग क्या होती है, तो वहाँ आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हिसाब किताब ही तो रखना है अकाउंटिंग में। आपको चाहिए एक डिसेंट सी डेफिनेशन। अब जो डिसेंट सी डेफिनेशन है वो आप गूगल पे जाएंगे या अकाउंट की बुक्स को उठा के देखेंगे तो वहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट करके लिखी गई है। कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज यूज किए गए हैं जो कहीं ना कहीं नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से होते हुए स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते हैं। तो दैट इज वाई मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी डेफिनेशन जो बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड बहुत ईजी टू लर्न है। तो चलिए डेफिनेशन को समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लिखा कि अकाउंटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रिपेयरिंग द समरी, प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट्स देयर आफ्टर एंड शेयरिंग दोज रिपोर्ट्स टू इट्स यूजर्स। तो ये जो कंप्लीट डेफिनेशन है इसको मैंने 4 सेगमेंट्स में तोड़ा है आपके लिए। 4 सेगमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैंने कहा कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, फिर मैंने कहा समरी बनाते हैं, फिर मैंने कहा रिपोर्ट्स बनाते हैं और लास्ट में मैंने कहा कि रिपोर्ट्स को शेयर करते हैं। अब इस कंप्लीट डेफिनेशन को बहुत ही डिटेल में हम समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि अकाउंटिंग के अंदर हम डेटा को रिकॉर्ड करेंगे। देखिए ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हिसाब किताब रखने की बात आती है तो मुंह जुबानी हिसाब किताब नहीं रखा जा सकता, लिख के तो रखना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग के अंदर जो फर्स्ट आपका स्टेप आता है वो आता है कि डेटा को रिकॉर्ड करना है, और किसी भी ऐसे वैसे डेटा को नहीं, फाइनेंशियल डेटा को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? देखिए वो इंफॉर्मेशन जो आपके बिजनेस से जुड़ी हुई है और आपके फाइनेंस को इफेक्ट कर रही है, मतलब बिजनेस के पैसे की स्थिति को, यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रही है, उस इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहा जाता है एंड उसी को आप रिकॉर्ड करोगे। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं बिजनेसेस के अंदर जो आपके पैसे को इफेक्ट नहीं करती लेकिन फिर भी वो होती रहती हैं टाइम टू टाइम, तो उन चीज़ों को हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल फेस्टिवल्स का सेलिब्रेट करना, एम्प्लॉयज़ की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना, उन्हें अप्रिशिएट करना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को बूस्ट देती हैं, जिनसे आपका बिजनेस अच्छा चलता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके पैसे को किस तरह से इफेक्ट कर रही है वो आप मेजर नहीं कर सकते। आपने एम्प्लॉय को मोटिवेट किया, उसने बहुत अच्छा काम किया, पर उसने कितना अच्छा काम किया, उसने कितना एक्स्ट्रा काम किया, कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट किया, आप मेजर नहीं कर सकते, राइट? तो हम उसे रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। तो कुल मिला के हम उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर की है। तो फाइनेंशियल नेचर यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो पैसे को इफेक्ट कर रही है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप कम्स प्रिपेयरिंग द समरी। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने रिकॉर्ड करी है वो बल्क में हो जाएगी। अब इतनी बल्क की इंफॉर्मेशन का हम करेंगे क्या? देखो हमें तो कुल मिला के ये जानना है ना कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बिजनेस के पास कितने पैसे आए कितने पैसे गए। उसके लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन का हम क्या करेंगे? हमें बनानी पड़ेगी उसकी शॉर्ट में समरी। जैसे ऐसा समझिए एग्जाम्स के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बुक से पढ़ते हैं, बुक से नोट्स बनाते हैं, एग्जाम टाइम में उन नोट्स के भी हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और समरी बनाते हैं और एग्जाम में हम वही पढ़ के जाते हैं। तो सिमिलरली जो इन्फॉर्मेशन आपने रिकॉर्ड करी है बहुत सारी, उस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की आपको समरी बनानी है। अब समरी जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ कि समरी हम बनाते कैसे हैं। देखिए बेसिकली समरी बनाने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या होती है? ये लिस्ट होती है लेजर्स की। अकाउंटिंग करते वक्त, रिकॉर्डिंग करते वक्त आपने बहुत सारे खाते खोले होंगे, अपने कस्टमर्स के, सप्लायर्स के खाते खोले होंगे ना, तो उन्हीं की लिस्ट होती है। तो किस सप्लायर का, किस कस्टमर का या किस लेजर का कितना बैलेंस है वो उसके सामने लिखा जाता है। अब अकाउंटिंग के अंदर ना 2 तरह के बैलेंसेस होते हैं, एक होते हैं डेबिट बैलेंस, एक होते हैं क्रेडिट बैलेंस। ना वो क्या होते हैं वो हम आगे सीखेंगे, पर फिलहाल के लिए 2 तरह के बैलेंसेस होते हैं। अब ट्रायल बैलेंस जो हमने बनाया, जो समरी हमने बनाई, उसका जो बैलेंस है
बराबर आना चाहिए, और अगर ये बराबर नहीं आता है तो हम समझ जाएंगे कि अकाउंटेंट कोई गलती करके आया है। तो अब अकाउंटेंट वापस जाएगा एंड चेक करेगा कि उसने क्या गलती करी है। अगर वो अपनी गलती पकड़ लेता है तो वो अपनी गलती को ठीक कर देगा, लेकिन अगर वो अपनी गलती पकड़ नहीं पाता है तो यहाँ पे एक सस्पेंस अकाउंट खोल के एडजस्टमेंट करनी होती है। सो दिस इज द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग द समरी ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि समरी क्यों बनाई जाती है रिकॉर्डिंग करने के बाद। वेरी गुड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैंने कहा कि हम रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेंगे देयर आफ्टर। रिपोर्ट्स क्यों प्रिपेयर करेंगे? देखिए अभी मैंने बताया ना कि हमें तो ये जानने से मतलब है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब वो पता कैसे चलेगा? रिपोर्ट्स के थ्रू पता चलेगा। देखिए इस समरी से हमें कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, इसके लिए इससे हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है कि हमें जो अकाउंटिंग हम करके आए हैं वो सही है कि नहीं, राइट। लेकिन हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो हमें रिपोर्ट्स बनाने के बाद पता चलेगा। तो इसलिए जो हमारा थर्ड और सबसे मेजर स्टेप आता है वो आता है रिपोर्ट्स बनाने का। और जब हम बात करते हैं रिपोर्ट्स की तो ब्रॉडली हम दो तरह की रिपोर्ट्स बनाते हैं। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि हम तीन तरह की रिपोर्ट्स बनाते हैं, जिनमें से एक हमारा ट्रायल बैलेंस था ऑब्वियसली। उसके अलावा जो दो रिपोर्ट्स हमारी बच गई वो हैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये दोनों क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ये बेसिकली एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर एक तरफ हम हमारे सारे खर्चों को लिखते हैं और एक तरफ हम हमारी सारी इनकम को लिखते हैं। नाउ अगर आपके बिजनेस में खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है तो ऑब्वियसली लॉस हो रहा है, और अगर आपकी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर्स कम है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है ना। तो P&L अकाउंट से हमारा प्रॉफिट और लॉस निकल के आता है। फिर बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें एक तरफ हम हमारी लायबिलिटीज़ को लिखते हैं और एक तरफ हम हमारी असेट्स को लिखते हैं। अब ये क्या है असेट्स और लायबिलिटीज़? देखिए असेट्स बेसिकली एक बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और लायबिलिटीज़ बेसिकली वो दायित्व होते हैं जो बिजनेस को किसी भी थर्ड पार्टी को पैसे पे करने हैं। जैसे आपने लोन ले रखा है, लोन चुकाना है, या आपने सामान खरीद रखा है, पेमेंट नहीं कर रखी है, उसकी पेमेंट करनी है। तो कुल मिला के बैलेंस शीट हमें क्या बताती है कि हमारे पास खुद की कितनी प्रॉपर्टी है और बाहर से हमारे पास कितना पैसा होल्ड पर है, राइट। तो हमारी ये दो मेजर रिपोर्ट्स होती हैं, P&L और बैलेंस शीट। सो दैट वाज आवर थर्ड स्टेप विच वाज प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट्स। अब जो रिपोर्ट्स हमने बनाई है लास्ट स्टेप में मैंने कहा कि उन रिपोर्ट्स को हम शेयर करेंगे उनके यूजर्स के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो अकाउंटिंग आपने कंप्लीट करी है उस अकाउंटिंग का पर्पस तभी पूरा होगा जब आप उन रिपोर्ट्स को यूजर्स के साथ शेयर करोगे। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये यूजर्स कौन होते हैं। देखिए आप एक जनरली खुद को अकाउंटेंट समझिए और आप ऐसे समझिए कि आप किसी कंपनी के लिए बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताइए कि जो रिपोर्ट्स आप बना रहे हो, जो अकाउंटिंग आप कर रहे हो, वो एग्जैक्टली कौन कौन चेक करेगा, कौन कौन उससे गो थ्रू करेगा। फर्स्ट आपका ओनर, मैं आपके लिए लिख भी देती हूँ। तो हम बात करते हैं यूजर्स की। इसमें नंबर 1 आपका आता है ओनर। ऑफ कोर्स मैम, हम मालिक के लिए ही तो अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसी का तो बिजनेस है, वो ही तो जानना चाहता है कि बिजनेस प्रॉफिट में है लॉस में है, तो उसी के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम रिपोर्ट्स उसी को दिखाएंगे। देन मैनेजर्स। मैनेजर्स को क्यों दिखाओगे? जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, आपके ऊपर जो मैनेजर है, ऑफ कोर्स वो पूरी मैनेजमेंट देख रहा है, वो सारा हैंडल कर रहा है वर्क को, तो वो ही तो सबसे पहले देखेगा रिपोर्ट्स को, इजंट इट? कि जो कुछ वो चल रहा है बिजनेस के अंदर, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, बिजनेस सही डायरेक्शन में है या नहीं है, वो सारी चीज़ें मैनेजर ही तो देखेगा। आप मैनेजर बोल सकते हो या मैनेजमेंट बोल सकते हो, राइट। जो बेसिकली डिसीजंस ले रहे हैं बिजनेस को लेकर, तो उनके डिसीजंस कितने राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं ये देखने के लिए वो रिपोर्ट्स को चेक करेंगे। देन अच्छा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ बैंक। आप थोड़ा सा सोच के बताओ कि कोई भी बैंक, रैंडम बैंक, आपके बिजनेस की अकाउंटिंग क्यों देखेगा, क्यों रिपोर्ट्स आपकी चेक करेगा? वेल लेट मी टेल यू, अगर आपको बिजनेस के लिए लोन चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तो आपको जाना पड़ेगा किसी बैंक के पास। और ऐसा तो है नहीं कि आप जाओगे और वो कहेगा अरे सर आइए, आप ही का तो वेट था, आप ही को तो लोन देने के लिए हम बैठे हुए हैं। नहीं ना,
वो क्या चेक करेगा? वो चेक करेगा पहले आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कितने स्ट्रॉन्ग हो, कितना पैसा है आपके पास, पैसा चुका पाओगे भी या नहीं, ये देखते हुए ही वो आपको लोन देगा। और ये सारी चीजें वो कैसे देखेगा? ऑफ कोर्स आपकी रिपोर्ट्स देख के, आपका फाइनेंशियल स्टेटस जज करेगा वो। सो दैट इज व्हाई बैंक। नेक्स्ट वन कम्स आई राइट गवर्नमेंट। मैंने कहा सरकार, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी आपकी रिपोर्ट्स चेक करेंगी। नॉट गवर्नमेंट एज ए नॉट गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। क्यों? ऑफ कोर्स इनकम टैक्स पे करना है, बिल्कुल सही, जीएसटी पे करना है, टैक्स पे करना है, टीडीएस पे करना है, बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं ना जो बिजनेसेस को पूरे करने होते हैं। तो उन्हीं के चलते वो आपकी रिपोर्ट्स को टाइमली चेक करेगा कि आप जो रिपोर्ट्स बना रहे हो, जो बिजनेसेस कर रहे हो, वो कितना आप सही उन रिपोर्ट्स को शो कर रहे हो, राइट? सो लास्ट वन कम्स एम्प्लॉयज या फिर आपके कलीग्स जिनके साथ आप काम कर रहे हो। तो किसी भी बिजनेस के एम्प्लॉयज क्यों उसकी रिपोर्ट्स देखेंगे? देखिए ऐसा समझिए, आप जिस बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आपको नहीं लगता कि आपको ये राइट होना चाहिए ये जानने का कि आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है? आई मीन कम ऑन, लाइक आप लेट्स सपोज आपको पता चलता है कि आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और हो सकता है आने वाले टाइम में एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाए कंपनी से, है ना? और सडनली निकाले, उससे बेटर आप पहले से ही अवेयर रहो कि आपको निकाला जा सकता है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप दूसरी जगह जॉब ढूंढोगे। तो ऐसे ही छोटे मोटे बहुत सारे कारणों की वजह से एम्प्लॉयज भी जो है वो अपनी ही कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस को टाइमली चेक करते रहते हैं। नाउ दीज आर द 5 यूजर्स जो मैंने आपको बताए, बट लिस्ट यहीं पे खत्म नहीं होती है। आप चाहो तो इस लिस्ट को ब्रॉडली क्लासीफाई भी कर सकते हो इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर, बट वो बाद का टॉपिक है। फिलहाल ये 5 यूजर्स आपके लिए मेन रहेंगे। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे बात करें इन्वेस्टर्स की, यानी कि वो लोग जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ऑफकोर्स वो ये जानना चाहते हैं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, उनका पैसा सेफ है या नहीं है, राइट? इसी तरीके से पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया हुआ मगर करने की सोच रहे हैं। इसी तरीके से थर्ड वन कम्स सप्लायर्स, जिनसे आप माल उठाते हो, राइट? और जनरली बिजनेसेस में क्या होता है, जब आप सप्लायर से माल उठाते हो तो मोस्टली क्रेडिट पे उठाते हो, तो वो भी ये देखेगा कि भाई वो आपको क्रेडिट दे भी या ना दे, आपकी इतनी स्थिति है कि पे कर पाओगे या नहीं। तो इसी तरीके से बहुत से रीजंस की वजह से बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो आपकी रिपोर्ट्स को चेक करते हैं। सो अगेन इस डेफिनेशन को सम अप करते हैं। मैंने कहा कि अकाउंटिंग के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे, आई होप समझ में आया होगा। रिकॉर्ड करने के बाद समरी बनाएंगे विच वॉज ट्रायल बैलेंस। आफ्टर दैट रिपोर्ट्स बनाएंगे। वी हैड टॉक्ड अबाउट 2 रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट एंड P&L। फिर मैंने कहा कि उन रिपोर्ट्स को यूजर्स के साथ शेयर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द डेफिनेशन। सो आई होप आपको डेफिनेशन पसंद आई होगी। अगर आपके किसी भी तरह के डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, या कोई भी चीज़ या कोई भी एप्रिशिएशन आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट। सी यू सून, बाय बाय।